हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक दरी, इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। आइए आज हम लोग ट्राइक का करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना सीखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 होगा। इसमें हम लोग सिर्फ ट्राइक थायरिस्टर का फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद रीडिंग हम लोग एक्सेल शीट पे नोट करेंगे और एक्सेल शीट पे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो मल्टीसिम 11.0 ये सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो इसको विंडो लेफ़्ट की प्रेस करके इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे और एक्सेल शीट जो है इसको भी हम लोग विंडो राइट की प्रेस करके इसको राइट साइड लाएंगे। और यहाँ पे हम लोग रीडिंग को नोट करते जाएंगे और यहाँ पहले सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइक थायरिस्टर लेंगे। तो यहाँ पे प्लेस डायोड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक 15-4 इस ट्राइक को लेंगे। देखिए यहाँ पे ट्राइक पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आएंगे। मैक 15-4 इस ट्राइक को लेकर के हम लोग इसको ओके करेंगे और यहाँ ला के ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग VCC लेंगे। तो प्लेस सोर्स में क्लिक करके यहाँ पावर सोर्स में क्लिक करेंगे और DC पावर पे क्लिक करके 2 DC पावर सप्लाई लेंगे और एक ग्राउंड लेंगे यहाँ से, इसको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। फिर हम लोग 2 रजिस्टर लेंगे। तो यहाँ प्लेस बेसिक पे क्लिक करके रजिस्टर में क्लिक करेंगे और ओके करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। अब हम लोग वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर लेंगे। तो यहाँ प्लस इंडिकेटर में क्लिक करके वोल्ट मीटर में क्लिक करेंगे और वोल्ट मीटर वर्टिकल वाला क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ पे एमीटर में क्लिक करेंगे और एमीटर हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 एमीटर लाके ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे कंपोनेंट को ला करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब इसको फिर हम लोग अरेंज करके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस थायरिस्टर को राइट क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद R1 को भी 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, R2 को भी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके इसको कनेक्ट करेंगे। इस तरह से अरेंज कर लिए। अब R1 और R2 का वैल्यू को हम लोग चेंज करके 1 किलो ओम कर देंगे। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1K लिख देंगे। तो ये हम लोग का 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी 1 किलो ओम कर देंगे और V1 और V2 वोल्टेज को अभी फ़िलहाल हम लोग 0 वोल्ट करके रखेंगे। इस वोल्टेज V2 वोल्टेज को MT2 और MT1, ये टर्मिनल MT2 है और ये MT1 है और ये गेट है। तो गेट में हम लोग V1 अप्लाई करेंगे और MT2 और MT1 में हम लोग V2 अप्लाई करेंगे।
तो इसको हम लोग अब कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से MT1 को यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। और कनेक्शन जब यहाँ पे डॉट पॉइंट इस तरह आएगा, एक क्लिक करेंगे, फिर जहाँ पे कनेक्शन करना है वहाँ ले जाके एक क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे को कनेक्शन करेंगे। और यहाँ से हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। तो ये इसको पैरेलल में लगाएंगे, MT2 और MT1 के रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करेंगे और यहाँ से गेट करंट लेंगे। तो इसको हम लोग पहले लेबलिंग कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेबल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट करंट। तो इसको सिंबल देंगे IG, ये गेट करंट होगा। और यहाँ पे हम लोग का ये करंट होगा, इसको MT2 और MT1 के बीच में करंट होगा। तो इसको हम लोग देंगे यहाँ लेवल पे एनोड कैथोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा IAK। इसको हम लोग फिलहाल एनोड करंट या MT1 MT2 करंट इसको ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल IAK लिख दिए। और यहाँ पे इसको लेबल कर देंगे VAK। एक्चुअल में इधर जो टर्मिनल है ये MT2 है और ये MT1। थारिस्टर में डबल क्लिक करके इसका मॉडल में हल्का सा चेंज करेंगे। तो यहाँ एडिट मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे चेंज पार्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम लोग इसका रीडिंग लेंगे। तो पहले इधर हम लोग क्या क्या नोट रीडिंग लेंगे उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसका फॉन्ट को बढ़ा दिए। अब हम लोग का यहाँ पे IG करंट और V1 वोल्टेज जो होगा वो अभी फ़िलहाल 0 पे हम लोग रीडिंग लेंगे। तो गेट करंट जो है IG इक्वल टू 0 एम्पियर और V1 वोल्टेज भी 0 ही लेंगे। V1 इक्वल टू 0 वोल्ट। इस पे हम लोग रीडिंग नोट करेंगे। अब यहाँ पे रीडिंग हम लोग क्या क्या नोट करेंगे, ये गेट करंट हो गया 0 एम्पियर और गेट वोल्टेज जो है अप्लाई किए हैं वो 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे V2 और VAK और IAK। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 0 वोल्ट पे लेंगे। तो सारा रीडिंग जो है 0 ही होगा। अब हम लोग इसको 2 वोल्ट के डिफरेंस पे वेरी करेंगे, यानी V2 वोल्टेज जो है इस वोल्टेज को 2 वोल्ट के डिफरेंस पे वेरी करते जाएंगे। हम लोग 16 वोल्ट तक रीडिंग नोट करेंगे।
तो इसको अब हम यहाँ पे गेट वोल्टेज और करंट इन दोनों को अभी 0 रखे हैं। अब यहाँ पे V2 वोल्टेज भी 0 है, इसको रन करेंगे तो अब सारा रीडिंग देखिए हम लोग अभी यहाँ पे 0 0 ही आ रहा है। तो उसके यहाँ नोट कर लिए, V2 0 किए तो VA के, ये VA के वोल्टेज है और ये करंट है, ये 0 0 आया। अब यहाँ पे चेंज करेंगे 2 वोल्ट। टू वोल्ट पे हम लोग का यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में करंट आ रहा है। तो हम लोग जो रीडिंग यहाँ पे करंट का नोट करेंगे वो मिली एम्पियर में होगा। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग का 0 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे 0 ही नोट करेंगे। यहाँ पे इसका एमीटर का पोलैरिटी चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे इसको। तो यहाँ पे VA के वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। और करंट है 0.22 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00002। तो पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट लिखते हैं, तो हम लोग इसको ये नहीं ले करके इसको 0 ही एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 हुआ। फिर यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करेंगे 4 वोल्ट। अब हम लोग का यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में आ रहा है, तो इसको भी 0 ही एज्यूम करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 3.99 वोल्ट और करंट का भी माइक्रो में है, तो इसको 0 ही लेंगे, है कि 0.0004 होगा, तो उसको हम लोग 0 ही ले लेंगे। या नोट भी कर सकते हैं, नोट ही कर लेते हैं 0.0002 था और यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 0.0004 नोट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करेंगे 6 वोल्ट। तो देखिए अभी करंट यहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए इसको 0 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का करंट जो है 0 आ गया, तो ये भी हम लोग इसको 0 ही एज्यूम करेंगे। अब वोल्टेज आया 5.999 वोल्ट। अब फिर यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करेंगे 8 वोल्ट। अब हम लोग का यहाँ पे करंट आया मिली एम्पियर में, तो यहाँ पे और देखिए यहाँ पे वोल्टेज हम लोग का ये ड्रॉप कर गया। तो यहाँ पे वोल्टेज आया 0.588 और करंट आया 7.412 मिली एम्पियर। फिर हम लोग यहाँ का वोल्टेज चेंज करेंगे, 10 वोल्ट कर देंगे। वोल्ट पे VA के वोल्टेज है 0.594 और करंट है 9.406 मिली एम्पियर। फिर इसको V2 को चेंज करेंगे, इसको 12 वोल्ट करेंगे। अब देखिए ये एम्पियर में आ गया करंट, तो इसको हम लोग मिली एम्पियर में ही लेंगे। तो पहले वोल्टेज नोट कर लेते हैं 0.599 और करंट है 0.011 एम्पियर, तो इसको हम लोग मिली एम्पियर में लेंगे तो 11 एम्पियर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर देंगे 14 वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्टेज आ गया 0.004
603 वोल्ट और करंट है 13 मिली एम्पियर। फिर V2 चेंज करेंगे, इसको कर देंगे 16 वोल्ट। वोल्टेज आया 0.607 वोल्ट और करंट है 15 मिली एम्पियर। तो ये हम लोग इस तरह से रीडिंग ले लिए। अब हम लोग ये IA और VK के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसको पहले हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और फिर इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर स्कैटर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का फॉरवर्ड का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज और यहाँ पे जो करंट होगा ये होल्डिंग करंट होगा और यहाँ पे जो करंट होगा ये लैचिंग करंट होगा। तो आइए अब हम लोग फिर रिवर्स का भी प्लॉट कर लेते हैं इसी तरह से। तो 0 पे ही हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे माइनस में सरा लेंगे। तो इसको विंडो राइट की प्रेस कर दिए और यहाँ पे अब हम लोग इसको राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। इसको डिलीट करके फिर से इसको कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से V1 को भी फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। हम लोग इस वोल्टेज को 0 वोल्ट रखेंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे। तो देखिए अभी IG करंट जो है गेट करंट 0 है और वोल्टेज भी V1 0 है। तो हम लोग का V2 वोल्टेज को जब 0 वोल्ट रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का 0 0 आ रहा है। अब इस वोल्टेज को चेंज करके हम लोग 2 वोल्ट कर देंगे। सेम हम लोग उसी तरह से रीडिंग लेंगे 2 वोल्ट के डिफरेंस पे ही। तो अब हम लोग का करंट आ रहा है -0.22 माइक्रो एम्पेयर और यहाँ पे -2 वोल्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर को इसको 0 ही एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम लोग -2 वोल्ट लेंगे। फिर इस वोल्टेज को चेंज करेंगे V2 को, इसको कर देंगे 4 वोल्ट। तो देखिए -3.99। तो लगभग हम लोग का दोनों रीडिंग जो है फॉरवर्ड और रिवर्स में देखिए सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग -3.99 कर दिया और इसको इस माइक्रो एम्पेयर करंट को अभी 0 ही एज्यूम करेंगे। फिर इसको 6 वोल्ट लेंगे। सिक्स वोल्ट पे करंट हो गया 0 और वोल्टेज है -5.99। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज रिवर्स में भी लगभग सेम में आ रहा है। तो हम लोग इसको इसी तरह से नोट करते जाएंगे।
फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे 8 वोल्ट, अब करंट आ रहा है -7.412 और यहाँ पे करंट वही लगभग सेम है, तो इसको सिर्फ हम लोग माइनस यहाँ पे साइन दे देंगे। अब वोल्टेज भी सेम है, तो -0.588 और करंट है -7.412। तो हम लोग का सेम ही वोल्टेज आएगा, तो इसको हम अभी सबको माइनस कर देते हैं। सबको माइनस कर लेते हैं। रिवर्स में भी हम लोग का सेम ही आ रहा है, इसीलिए इसको माइनस कर दिए सारे को। एक और चेक कर लेते हैं 16 वोल्ट पे क्या आ रहा है। 16 वोल्ट पे सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 वोल्ट पे -0.607 सेम ही आ रहा है। करंट भी हम लोग का -0.015 एम्पियर, तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया तो 15 मिली एम्पियर हो गया, तो सेम आया। तो अब इसको हम लोग रिवर्स का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्कैटर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हम लोग का रिवर्स का ग्राफ आ गया। अब इस पर हम लोग एक बार क्लिक करके इसको Ctrl+C करेंगे और इसको थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको Ctrl+V कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का ग्राफ यहाँ पे आ गया। तो इसको फिलहाल हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। अब इस ग्राफ पे यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और ग्रिड को हम लोग चेंज कर देंगे। पहले हॉरिजॉन्टल को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मेजर ग्रिड लाइन लेते हैं, फिर वर्टिकल वाले में मेजर ग्रिड लाइन। तो इस तरह से हम लोग का ये ग्रिड लाइन दिखेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग का ट्राइक थायरिस्टर का ग्राफ आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाटा लेवल भी ले सकते हैं। यहाँ पे डाटा लेवल पे जा कर के राइट साइड कर देंगे, तो देखिए ये हम लोग का डाटा भी यहाँ पे आ गया। इस डाटा को ये अपने ले लेगा। जैसे यहाँ पे -0.588 पे देखिए यहाँ पे करंट हम लोग का -7.412 यहाँ पे डाटा अपने ले लिया। और इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल कर देंगे, तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्राइक का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेल सीट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हम लोग का ट्राइक का सर्किट है, कैरेक्टरिस्टिक सर्किट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।